अगर आप सावन के तीसरे सोमवार का व्रत रख रही हैं, तो इस दिन व्रत को कथा पढ़ना और सुनना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक धनी व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसे धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। साथ ही हर सोमवार को व्रत के साथ साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, परंतु आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इस संसार साहूकार के साथ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता है। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे वरदान दे। इस पर महादेव ने कहा कि देवी पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र है ही नहीं। ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद पार्वती ने कहा कि आपको साहूकार का पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा नहीं करेगा। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन वह 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के वरदान के से व्यापारी खुश हुआ, लेकिन बेटे की अल्प आयु को सोचकर वह काफी दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी व्यापारी नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और सोमवार का व्रत रखा था। इसके बाद बेटे के 11 वर्ष होते ही व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। साथ ही बेटे के मामा ने कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना या यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। इसी प्रकार धीरे धीरे मामा और भांजा एक दिन काशी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह रोने लगे। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि ये कौन रो रहा है। तभी उसे पता चला कि यह तो शिवजी के आशीर्वाद से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह तो भोग चुका है। लेकिन पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और पार्वती को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट। और उसी रात साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि इसी प्रकार जो भी व्यक्ति कथा पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी, साथ ही अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो फेसबुक पर शेयर करें, लाइक करें, अपने विचार अपने कमेंट में लिखें।